गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स की क्लास। लास्ट क्लास में हमने समझा था कि नेशनल इनकम क्या है और उसके फैक्टर कौन से हैं। आज हम समझेंगे कि राष्ट्रीय आय की माप कैसे की जाती है। तो आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय की माप। राष्ट्रीय आय की माप मतलब मेजरमेंट। तो क्या है? मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। क्या है हमारा? मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो क्या है राष्ट्रीय आय? राष्ट्रीय आय में वृद्धि का होना किस चीज़ का द्योतक होता है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक विकास का सूचक होता है कि जैसे हमारे देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो उसका मतलब है कि हमारे देश का आर्थिक विकास हो रहा है। और प्रत्येक देश को, जो भी हमारे देश हैं, उनको यह जानना आवश्यक होता है कि उनकी आय में किस प्रकार से वृद्धि हो रही है, हम क्या कर रहे हैं जो हमारी देश की इनकम बढ़ रही है। तो प्रत्येक देश जो है अपनी वार्षिक योजना में राष्ट्रीय आय में वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित करता है। अब वार्षिक योजना कौन सी होती है? जैसे कि हमारे देश में बजट आता है, कल 1 फरवरी को हमारा बजट पेश किया जाता है। तो उसमें जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं उससे ये सुनिश्चित किया जाता है कि हमारी देश की राष्ट्रीय आय में इन योजनाओं से वृद्धि होगी। और जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसी से ही आय का प्रवाह होता है। प्रवाह मतलब कि जो हमारी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसमें आय सर्कुलेट होती है और इसी आय का माप हम करते हैं, उसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। आया समझ में? मतलब कि जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है उससे क्या होता है? आय का प्रवाह होता है, अर्थव्यवस्था में आय सर्कुलेट होती है और इसी की माप को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब उत्पादन में जो भी देश किसी भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसमें 3 चीज़ें प्रमुख होती हैं। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं उसको देखते हैं। तो वो 3 चीज़ें हैं हमारी, वो 3 अवस्थाएं हैं। पहला उत्पादन, दूसरा वितरण और तीसरा है व्यय। उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन और व्यय मतलब इन्वेस्टमेंट। तो किसी भी प्रोडक्शन के लिए ये हमारी 3 चीज़ें आवश्यक होती हैं। तो और यदि हम उत्पादन के आधार पर ज्ञात करें, चाहे वो अर्थव्यवस्था की प्रत्येक इकाई के शुद्ध मूल्य में वृद्धि हो या संबंधित आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं, इनमें हमें वितरण के आधार पर गणना करनी होती है। कभी हम वितरण के आधार पर गणना करते हैं, कभी हम व्यय के आधार पर गणना करते हैं, कभी हम उत्पादन के आधार पर गणना करते हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए हम ये 3 तत्व ज़रूरी होते हैं। लेकिन राष्ट्रीय आय की गणना भी हम 3 विधियों के द्वारा करते हैं। वो 3 विधियाँ कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। मेथड कौन कौन से हैं? पहला है, पहले इसको इरेज कर देते हैं।
पहली रीति द्वारा उत्पादन रीति द्वारा, दूसरा है हमारा आय विधि, और तीसरा है हमारा थर्ड है हमारा व्यय विधि। तो ये हमारी 3 विधियां हैं जिनके द्वारा हम नेशनल इनकम को मेज़र करते हैं। पहला कौन सा है? उत्पादन रीति द्वारा, दूसरा है आय विधि द्वारा, तीसरा है व्यय विधि द्वारा। अभी पिछले उसमें हमने अभी बताया कि 3 फैक्टर्स हमारे राष्ट्रीय आय के लिए ज़रूरी होते हैं, उत्पादन, आय और व्यय। तो ये ही 3 विधियां भी हैं, उन्हीं के आधार पर बनी हुई है जिससे हम नेशनल इनकम को मेज़र करते हैं। अब इन विधियों के द्वारा हम नेशनल इनकम को कैसे मेज़र करते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास हमारी यही वाइंड अप होती है। थैंक यू।